नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपका प्रैक्टिस सेट हमारा 10 है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से बनाया गया है। तो ये आपके ऑल स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, स्क्रीन पे कह रहा है यदि दो बल सदिशों का परिमाण 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है तो वो परस्पर लंबवत लगे हैं, यानी कि परस्पर लंबन यानी कि उनके बीच 90 का एंगल है, तो उनके परिमाणी बल का परिमाण होगा। ठीक है, जो परिणामी बल लग रहा है उन पे उनका परिमाण बताना है आपको। ठीक, तो देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है आपका, देखिए ये होगा आपका R² इक्वल टू आपका दो, हम ये जो फोर्थ लग रहे हैं इनको मान लेंगे हम P और Q। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये होता है P² प्लस Q² आपका प्लस 2PQ। ठीक है, कॉस थीटा, ये सब किस में है आपका, अगर स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये आपका अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फोर्स, हो जाएगा परिणामी फोर्स। ठीक है, ये जो बल लग रहा है इसका परिमाण हो जाएगा। P मान लो 6 को और Q मान लो आपका 8 को। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। R की वैल्यू क्या आएगी, देखिए P क्या दिया है आपका, P 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका Q दिया है 8 का स्क्वायर, 2PQ 6 इंटू 8 हो गया। ठीक है, ये सब इंटू में है 8, और कॉस आपका 90, कॉस 90 की वैल्यू कितना होती है आपकी, कॉस 90 की वैल्यू होती है आपकी, देखिए 0। ठीक है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा आपका, कॉस 90 की वैल्यू आपकी होती है, सॉरी, कॉस 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा ही, ये तो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू यहाँ होती है आपकी 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, बाकी हो जाएगा 6 छक्के 36 प्लस आपका 8 अट्ठे 64 64 अंडर रूट। ठीक है, प्लस में 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस 90 की वैल्यू 0 होती थी, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 और 64 होता आपका 100 हो जाएगा, तो ये यहाँ से जोड़ के क्या आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा देखिए 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 100, 100 का आपका क्या आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा 10। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फोर्थ ऑप्शन में देखिए आपका दिया है ऑप्शन सी, तो आपका कितना परिणामी बल का परिमाण होगा, आपका 10 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, ये लिख लेता हूँ मैं, एस टी से पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, टी से टेंशन तनाव हो गया। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव का क्या हो गया आपका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका फोर्स अपॉन पर लेंथ। ठीक है, अब फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन और लेंथ की होती है मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा आपका पृष्ठ तनाव का न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इनमें यूनिट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें कह रहा है आपका एक वस्तु का संवेग 10 मीटर किग्रा मीटर प्रति सेकंड है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, वस्तु का संवेग दिया है, तो इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता, यानी कि फोर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स आपको पता होगा, ये होता है आपका संवेग परिवर्तन की दर, पी से डिनोट कर लेता हूँ मैं, अपॉन होता है आपका समय अंतराल यानी कि टाइम। ठीक है, असंवेग परिवर्तन की दर कितनी होगी आपकी, देखिए ये 0 से माइनस कितनी है आपकी 10 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगी 10, शुरू में 0 है और एंड में क्या आ रही है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, ये आ रही है किग्रा पर मीटर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपकी संवेग परिवर्तन की टाइम कितना दिया है आपको, 2 मिनट में रोकने के लिए पूछा है, देखिए 2 दिया है, तो इसे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -5 न्यूटन। तो ऑप्शन बी देखिए आप, इसमें क्या दिया है आपका 5 न्यूटन। ठीक है, तो -5 न्यूटन। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें लिखा है देखिए
क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित आवर्ती वाली तरंगों में से कौन सी तरंगें मनुष्य को नहीं सुनाई देती। ठीक है, तो उनमें से ऐसी तरंग बतानी है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि वो ह्यूमन को नहीं सुनाई देगी। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, तो 20 से ऊपर की तो सारी सुनाई देगी, ये और ये कितनी भी हो 20,000 तक सुनाई देती है। ठीक है, लेकिन 15 हर्ट्स के क्या होगी आपको, ये आवर्ती वाली जो वेव होगी वो नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें लिखा देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका, अगले क्वेश्चन में इसमें कह रहा है एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह लौटकर पृथ्वी पर आता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, तो पत्थर की स्थितिज ऊर्जा क्या बतानी है आपकी, मैक्सिमम बतानी है। तो ये कब होगी, ये होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम ऊपर की यात्रा में या अधिकतम ऊंचाई पर। तो ये आपका ना तो लौटते समय होगी ना तली पर। ठीक है, जो स्थितिज ऊर्जा आपकी मैक्सिमम होगी ये होगी आपकी अधिकतम ऊंचाई पर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें लिखा है देखिए, इसमें लिखा है एक बोतल में आपका 30 सेंटीग्रेड पर जल भरा है। ठीक है, रॉकेट द्वारा बोतल चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो चंद्रमा के तल पर जैसे ही बोतल का ढक्कन खुलेगा तब क्या होगा इसमें से, देखिए जल जम जाएगा या जल उबलने लगेगा, H2O2 का विघटित हो जाएगा या कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ऑप्शन में से बताना आपको। तो क्या होगा इसमें, जल उबलने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जल उबलने लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कह रहा है देखिए, इसमें किसी वस्तु का परमताप दोगुना कर दें। ठीक है, किसी वस्तु का हम परमताप दोगुना कर दें तो उसकी उत्सर्जित उष्मा की दर हो जाएगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ये वाला, T⁴। तो हम दुगनी कर रहे हैं, टी की वैल्यू रखो 2 और T⁴। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16। तो ये आपकी कितनी उत्सर्जित उष्मा की दर हो जाएगी आपकी कितनी, 16 गुनी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच। ठीक है, इनमें से पढ़ के बताना आपको। ऑप्शन ए पढ़िए देखिए, इसमें लिखा है स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होगा या गुरुत्वाकर्षण बल आपका स्थिर वैद्युत बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, या ऑप्शन सी कह रहा है इसमें देखिए दोनों की प्रबलता समान होती है। ठीक है, आपको ये बताना है इसमें से चारों ऑप्शन पढ़ के। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, इसमें कह रहा है आपका स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर। जो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल जो होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें कह रहा है वैद्युत सेल स्रोत है। अब वैद्युत सेल का स्रोत है आपका, ये आपका वैद्युत ऊर्जा का ही स्रोत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कह रहा है देखिए, क्वेश्चन पढ़िए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक दूर दृष्टि वाले व्यक्ति की आंखों से 60 सेंटीमीटर कम दूरी पर रखी वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्टता नहीं दिखाई देती, देख पाता। यदि वह एक पुस्तक को 30 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ना चाहता है तो लेंस का प्रकार व उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेंस का प्रकार बताना है और उसकी क्या बतानी है आपको, फोकस दूरी बतानी है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए व्यक्ति अगर दूर, इसका मतलब क्या है, व्यक्ति दूर दृष्टि से पीड़ित है, दूर दृष्टि रोग से क्या है पीड़ित है। ठीक है, इसलिए उपचार के लिए ऐसा लेंस होना चाहिए जो आँख से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बना सके। माना लेंस की फोकस दूरी हमने क्या मान ली, f मान लेंगे। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी, और u क्या दिया है आपको, ऑब्जेक्ट की दूरी 30 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और v क्या आपको दिया है 60। ठीक है, v दिया है आपको 60। तो हम इससे f निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है 1/f। ठीक है,
1/u होता है, u कितना दिया है हमें 30, तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस क्या हो जाएगा 1/60। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व करो से ये आ जाएगा 2 - 1 एलसीएम लेके 60, ठीक है, अपॉन 60। तो f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, f की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 60 आपकी सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी क्या आई है आपकी पॉजिटिव में, तो क्या चाहिए होगा इसमें 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस चाहिए होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कह रहा है देखिए आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से 3 वेबर मीटर पर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है तो आवेश पर लगने वाला आपका बल होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये होता है आपका Q बराबर F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा है इसमें QVB साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है आपकी 60 दी है। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे हम कितना कूलाम 3.2 ये गिवन है हमें, और ये आपका मीटर पर सेकंड वेग गिवन है, तो 3.2 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻19। ठीक है, और वेग कितना दिया है हमें 10⁻6 इंटू क्या हो जाएगा आपका, नीचे लिख लेता हूँ मैं, इधर जगह नहीं बची, 3 इंटू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है। ठीक है, ये होती है आपकी √3/2। तो इसे सॉल्व करेंगे, नीचे की तरफ थोड़ा ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये आ जाएगा आपका, ये 3.5 आ रहा था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.6। ठीक है, 9.6 इंटू 10⁻⁻19 और 6 दी थी। ठीक है, इनकी पावर आपस में क्या घट जाएगी, 19 में से आप 6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10⁻−13। ठीक, साइन साइड की वैल्यू आपको क्या दी है √3/2, तो इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1.732। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 8.31 गुना 10⁻−13 न्यूटन आ जाएगा फोर्स आपका सॉल्व करके। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। इसमें फॉर्मूला लगाना F = QVB साइन थीटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बताना आपको, वोल्ट मीटर जो होता है आपका, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसमें करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी होती है 0 होगी। ऑप्शन सी पढ़िए, जब भी हम वोल्ट मीटर को वैसे तो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन हम इसे अब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस पर धारा का मान होगा 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें कह रहा है देखिए 500 फेरों वाली कुंडली में संबंध चुंबक के फ्लक्स 0.1। ठीक है, चुंबक के फ्लक्स का मान दिया है और इसमें आपको इतने वेबर से घटकर 0 हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है 0.332 वेबर से घटकर क्या हो रहा है, ये 0 हो रह जाता है। तो कुंडली के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत वाहक बल बताइए। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है आपका वैद्युत वाहक बल का, होता है -N/dφ/dt। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमें दिया है n कितना दिया है 500 फेरे, तो हम रख लेंगे इसमें 500। ठीक है, मल्टीप्लाई दिया है आपका 32 वेबर से घट के कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो माइनस के क्या हो जाएगा आपका 0.32 अपॉन आपका टाइम दिया है 0.1 सेकेंड। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कटा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा तो 3 पंचे 15। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका लगभग -1600 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन पढ़िए। ये कह रहा है देखिए जल में घुलनशील अशुद्धियाँ, इसके क्वथनांक, इसके डैश, इसके बताना है। इनमें से ऑप्शन पढ़ के
क्वोतांक को कम कर देती है, क्वोतांक को बढ़ा देती है, या आपका हिमांक को बढ़ा देगी, या हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, तो ऑप्शन बी पढ़िए, क्वोतांक को क्या करेगी, अगर जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वोतांक को बढ़ा देती हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब इसमें कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। ठीक है, आपको बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। तो पढ़िए, ये क्या लिखा है इसमें आपका, अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी पढ़िए, इसमें कह रहा है नियंत्रण ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, तो क्या करता है ये, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से आपका सहसंयोजक एवं आयनिक बंध दोनों होते हैं। ठीक है, ये आपका केवल होता है आपका, ये याद रखना है, NaOH में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है आपका परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। तो इसमें दिया आपका चैडविक, मोसले, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। ये दो तो होंगे नहीं, अब गोल्डस्टीन और मोसले, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, परमाणु संख्या का आविष्कार क्या था आपका, मोसले ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें कह रहा है, देखिए परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 10 सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इन्हें ध्यान से देखें। अब परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है आपका, ये होता है कार्बन 12। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब कह रहा है अभिक्रिया में Fe+CuSO4 Cu+FeSO4 में Cu होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, Cu क्या हो रहा है, अपचयित, अलग हो रहा है, तो Cu क्या हो जाएगा आपका, अपचयित। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका अपचयित। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में। देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने को, तो इसमें आपका C12 H22 और आपका O11 का क्या निकालना है, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है आपकी, x है, तो क्या हो जाएगा 12x। ठीक है, प्लस के हाइड्रोजन की क्या आती है 1, तो 22 × 1। ठीक है, और प्लस आपकी ऑक्सीजन कितने दिए हैं, 11, ऑक्सीजन की होती है -2 = 0। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 12x। ठीक, अभी 11 दूना 22। ठीक है, 22 तो हो ही रहा है ये, और 11 दूना माइनस के 22 हो जाएगा। ठीक है, -22 = 0। ठीक है, इससे ये कट गया, तो 12x = कितना है आपका 0, तो x कितना आ गया आपका 0। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी आपका, ऑप्शन बी पढ़िए, ये हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आपको ये इनमें पता होनी चाहिए ऑक्सीकरण संख्या, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोटे छोटे वो हैं, तो इनकी याद होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसमें कह रहा है सम आयन की उपस्थिति में आयन की मात्रा। ठीक है, तो सम आयन की उपस्थिति में आयन की मात्रा बढ़ती है, घटती है या समान रहती है, बताना इसमें से। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, तो ये होगा आपका घटती है। ठीक है, आयरन की मात्रा क्या होगी, घटेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसमें दिया है आपको नीचे, दो गैसों की विसरण गतियों का अनुपात ये है। तो अणुभारों का बताना आपको, अनुपात को एक फॉर्मूला होता है आपका R1/R2। ठीक है, M2/M1। ठीक है, तो विसरण दर दी आपकी 2 और 3, ये इसका रिलेशन होता है। इसमें R1 का मान कितना दिया है 2। ठीक है, यहाँ रख के बता देता हूँ आपको 2, और इसका दिया है R2 का दिया है 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इधर से रूट हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका M2/M1। ठीक है, तो ये आएगा 2 दूना 4, 4/9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9। M1 और M2 निकालना है, तो ये पलट के क्या आ जाएगा आपका
9:4। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, अणुभारों का अनुपात आ जाएगा 9:4। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन 9:4 दिया गया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये कह रहा है सबसे कम विद्युतीय ऋणी है। ठीक है, तो ये होता आपका Na सोडियम। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसमें कह रहा है देखिए व्यंजक चूर्ण जो होता है आपको तनु H2SO4 से अभिक्रिया जो करने पे गैस निकलती है, ये बताना है। ठीक है, अभिक्रिया करने पे कौन सी गैस निकलती है इसमें, ये आपको बताना है। तो ये निकल जाएगी आपकी Cl2। व्यंजक चूर्ण की तनु H2SO4 से क्रिया कराने पे ये आपकी क्लोरीन निकलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान बहुत ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी इसे ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि। ठीक है, अब इसमें से बताना है कि हाइड्रोजन गैस का कैलोरी मान सबसे ऊंचा होता है, लेकिन इसे फिर भी ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते, क्योंकि यह विस्फोटक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लिए क्या कह रहा है, यह एक क्या है, विस्फोटक है। धुआं देखिए तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस जलती है, तो इनमें से बताना पीली लो, नीली, हरी या आपकी नीली लाल। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के जलने पे क्या होता है आपका, हाइड्रोजन गैस के जलने पे आपका ये देखिए नीली लौ। ठीक है, नीली लौ से जलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है अमोनिया को निम्नलिखित में से किस में गुजारकर H2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बताना आपको अमोनिया को निम्न में से गुजारकर H2 प्राप्त होगा, तो ये रक्त तप्त सोडियम। ऑप्शन बी देखिए क्या हो जाएगा आपका, रक्त तप्त सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहा है निम्न यौगिक ठंडे जल से क्रिया करके एसिटिलीन देता है। ठीक है, तो ये होता आपका CaC2। अगर हम CaC2 जल से क्रिया करेगा तो ये क्या देगा आपका एसिटिलीन। अब ये कह रहा है क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपका, बेहोशी करने के काम आता है, तो ये कह देंगे हम निषेचक है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो इसमें कह रहा है देखिए, ये इसमें कह रहा है आपका जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्या होते हैं। ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये भी, तो क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, तो कैल्शियम के क्या होता है क्लोराइड और मैग्नीशियम के सल्फेट। ठीक है, कठोरता का कारण इसका ये होता है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है शुद्ध जल का pH मान बताइए। ठीक है, आपको शुद्ध जल का pH मान पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो शुद्ध जल क्या होता है आपका, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका मान होता है 7। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।